This is R.K. Shukla, Senior Zoology Faculty, ex-faculty of Aakash and nowadays working with टॉप इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन फ्रॉम पैंक्रिएटिक एज वेल एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस का एंजाइम कंपोजिशन यहां पूछा जा रहा है। अगर मैं पैंक्रिएटिक जूस की बात करूं तो देखो, पैंक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम है। किसके लिए? 3 एंजाइम है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। कौन सा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। अगर मैं लाइपोलिटिक की बात करूं तो लाइपोलिटिक लिपिड के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, सुक्रोलाइटिक, शुगर के डाइजेशन के बारे में बात करूं तो शुगर के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम यहां पर है। कौन सा है? पैंक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, और इस सब के अलावा न्यूक्लिक एसिड के लिए पाया जाता है। ये टोटल कंपोजिशन है किसका? पैंक्रिएटिक जूस का। तो अब हम बात करें, अगर मैं पहले ऑप्शन में जाता हूं तो एमाइलेज ठीक है, बट पेप्सिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, पेप्सिन किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, पेप्टाइडेस, एमाइलेज, अगेन पेप्सिन। पेप्सिन कहां है? गैस्ट्रिक जूस में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोसन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं तो एमाइलेज, पेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोसन और रेनिन। ये रेनिन फिर कहां पाया जाता है? ये रेनिन फिर पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर रेनिन पाया जाता है, तो ये फिर जो है अलग ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट of the pancreatic juice which is poured into the duodenum in human is। फिर पैंक्रिएटिक जूस के बारे में क्वेश्चन है। तो देखो पहले अब, लेकिन क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पैंक्रिएटिक एंजाइम को डाला जाता है। अब मैं अगर मैं ट्रिप्सिनोजिन की बात करूं, बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिनोजिन क्या है? ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है क्योंकि इसमें ओजिन लगा हुआ है। हमने बात किया था कि अगर किसी प्रोटीन के बाद में ओजिन या उसकी शुरुआत में हम प्रो लगा दें तो वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर मैं काइमोट्रिप्सिन की बात करूं तो याद रखना, काइमोट्रिप्सिनोजिन को पोर किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो याद रखना, ट्रिप्सिन को नहीं किया जाता है, ट्रिप्सिनोजन को किया जाता है। ट्रिप्सिनोसिन को किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह एंटेरोकाइनेस की अगर मैं बात करूं, इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस। एंटेरोकाइनेस किस में पाया जाता है? याद रखना, ये इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोसन फर्स्ट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ पैंक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। ठीक है, याद रखना, आपके जितने डाइजेस्टिव जूस हैं उन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जूस है वो पैंक्रिएटिक जूस है। अगर पैंक्रियास को निकाल दिया जाएगा तो प्रोटीन का डाइजेशन भी इनकम्प्लीट रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का भी रह जाएगा, फैट का भी रह जाएगा। तो इसका जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, एक तो बातें यहां पे और याद रखना है, अगर मान लो आप सलाइवरी ग्लैंड को निकाल देते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन और चीजों के बारे में आ जाए तो सलाइवरी ग्लैंड के निकालने का असर कहां जाता है? याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पर पड़ेगा अगर आप सलाइवरी ग्लैंड को निकाल दोगे। ठीक है, अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड को निकाल दो तो उसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा? याद रखना, सबसे ज्यादा असर कहां जाएगा? प्रोटीन पर जाएगा। ठीक है, अगर आप लीवर को निकाल दो तो उसका सबसे ज्यादा असर कहां जाता है? फैट के डाइजेशन पर जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट का डाइजेशन देखो, रेक्टम में फैट का डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में चूंकि बेसिक मीडियम नहीं है और फैट कैसा है? अनइमल्सिफाइड, तो यहां भी नहीं होता। ड्यूडिनम में डाइजेशन होता है, बट ड्यूडिनम के अलावा
जेजुनम में भी होता है और थोड़ा बहुत इलियम में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक बात याद रखना, अगर यही क्वेश्चन प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, याद रखना, तो प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? वो स्टमक का है। याद रखना इस बात को। अगर ऐसा क्वेश्चन प्रोटीन के बारे में आएगा तो हम आंसर क्या लगाएंगे? उसका आंसर हम लगाएंगे स्टमक। फिर अगला क्वेश्चन, पैंक्रियास प्रोड्यूस 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन। अब पैंक्रियास के बारे में देखो, अगर मैं पैंक्रियास के बारे में बात करूं तो पैंक्रियास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के सिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो ये 2 हार्मोन के सीक्रेशन में भाग लेता है। किसमें? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये 2 हार्मोन इससे निकलते हैं। और अगर आप एंजाइम की बात करोगे तो अभी हमने बात किया था, बहुत सारे एंजाइम इससे निकलते हैं। जैसे प्रोटीन का सीक्रेशन करने वाले कितने, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले 3 एंजाइम, उसके अलावा एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला भी एंजाइम है, फिर एक लिपिड का डाइजेशन करने वाला भी एंजाइम है, फिर एक न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने वाला एंजाइम भी है। मतलब 1 2 3 एंड 3 6 एंजाइम, कुल मिलाकर 6 एंजाइम यहां से निकलते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा है। तो देखो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, बात गलत हो जाती है क्योंकि 2 हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन, ये बात किसी हद तक सही है क्योंकि एंजाइम पूरा नहीं लिया है लेकिन हार्मोन पूरा लिया है। फिर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, यहां भी 1 हार्मोन है, तो ये बात गलत हो गई। और उसी तरह 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन, इस बात को याद रखना। इसमें ये निकलते हैं कि ये हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। हालांकि ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम कितना निकलता है? अगर मैं एंजाइम की बात करूं 6 एंजाइम एंड 2 हार्मोन यहां से निकलता है। इस बात को याद रखना, 6 एंजाइम एंड 2 हार्मोन, ठीक है। बट पूरा करेक्ट आंसर नहीं है, तो जो कंपैरेटिवली करेक्ट है वो आंसर हम लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन ऑफ पैंक्रियास आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब देख लो, हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? हार्मोन की, ठीक है। और एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस मतलब एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है? एसिनस करता है, ठीक है। और पैंक्रियास का लगभग 99% एसिनस से बना होता है और 1% आइलेट से बनता है। यू फॉलो माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेम सेल। गलत है, सेम सेल एट डिफरेंट टाइम, ये भी गलत है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये भी गलत है। सही हो जाएगा डिफरेंट सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो उसके बाद, Which cell of crypt of leverkuhn secrete antibacterial enzyme? अगर मैं बात करूं किसके बारे में? इसके बारे में बात करूं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन के बारे में। क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन के बारे में तो हमारा फॉर्मूला याद कर लो। कौन कौन सा सेल है? बाप इन जुआ, ठीक है। बाप इन जुआ ये हमारा सेल इसमें कुल मिलाकर होता है, जिसमें से पी जुआ ये किसका है? ये निकलता है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन का। इसमें से जाइमोजन सेल क्या निकालती है? जाइमोजन सेल एंजाइम निकालती है। आर्जेंटिफरस सेल क्या निकालती है? हार्मोन को रिलीज करती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है। क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है। और पेनेथ सेल क्या करता है? ये लाइसोजाइम का सीक्रेशन करता है, जो वास्तव में कैसा एंजाइम है? ये जो है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पेनेथ सेल फर्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सेक्कस एंटेरिकस। सेक्कस एंटेरिकस का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। याद रखना, तो कौन सा एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन यहां पर है। इंटेस्टाइनल जूस में तो कौन सा नहीं पाया जाता? अगर मैं न्यूक्लियोसाइडेज की बात करूं, ये पाया जाता है। अगर मैं लाइपेज की बात करूं तो ये भी पाया जाता है। अगर मैं माल्टेज की बात करूं तो ये भी पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस, याद रखना, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? ये पैंक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
इट इज फाउंड इन पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है ना, ये पैंक्रिएटिक जूस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद इफ फॉर some reason the goblet cell are non-functional, it will be adversely affect। अब जरा ध्यान से देखो, goblet cell गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर म्यूकस सेल है, ठीक है। और म्यूकस सेल की जरूरत किस काम के लिए होती है? दो काम के लिए होती है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल को HCl और पैप्सिन जैसे एंजाइम से बचाने के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है? दूसरा होता है फूड मटेरियल का स्मूथ मूवमेंट, फूड मटेरियल का स्मूथ मूवमेंट हो सके, इन दो चीजों के लिए चलते स्मूथ, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसका जो बॉल है एलिमेंट्री कैनाल का, उसे क्या करता है? स्लाइमी बनाता है, तो उसके लिए ये। तो अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टैटिन कोई मतलब नहीं, गलत आंसर। सीक्रेशन ऑफ सीबम, सीबम स्किन में पाया जाता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, सर्टोली, ये सर्टोली सेल का काम है, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ये करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। फिर question number 10. Now we are discussing about question number 10. Duodenum has characteristic argentiferous gland which secrete two hormones called। अब ड्यूडिनम में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अगर आप हार्मोन की बात करो तो देखो, एंटेरोगेस्टेरॉन, उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन, उसके बाद हेपेटोक्राइनिन, उसके बाद सीक्रीटिन, उसके बाद पैंक्रियोजाइमिन, उसके बाद बिलीक्राइनिन, ड्यूक्राइनिन, दुनिया भर के हार्मोन निकलते हैं। तो यहां देख लें हम कौन कौन सा। काइनेज और ईस्ट्रोजन का कोई मतलब नहीं। सीक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन निश्चित रूप से निकलता है। प्रोलैक्टिन और पैराथार्मोन ये हार्मोन है, लेकिन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं। ईस्ट्रेडायोस्टोल और प्रोजेस्टेरॉन ये कहां से निकलते हैं? ये याद रखना, ये तो ओवरी से निकलते हैं। दोनों हार्मोन है, लेकिन कहां से निकलते हैं? ये ओवरी से निकलते हैं। पैराथार्मोन कहां से निकलता है? पैराथायरॉइड से। और प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमने सेटल किए हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन हमने सेटल किया है? अब हमने आज पैंक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस दोनों के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को सेटल किया है। आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।